भाभी मैं चलता हूँ। देवर जी, आज से इस घर का आधा किराया आप देंगे। भाभी मैं कहाँ से किराया दूंगा, मेरी तो अभी जॉब लगी है और उसमें उतने पैसे आते भी नहीं है। भैया आप भाभी को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये क्या समझाएंगे? अब आप कमाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस घर का आधा किराया आप दें। हमेशा आपके भैया ही क्यों सारा खर्चा उठाए? वो ऑलरेडी बहुत खर्चा देखते हैं। आप भी इस घर में रहते हैं, इस घर में रहने वाले हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि वो यहाँ के खर्चे बांटे। भैया आप समझाओ भाभी को। बड़ा हो गया, कमाने लग गया है, घर का खर्चा दे। अगर नहीं दे सकता तो अपना कुछ ढूंढ ले, मैंने ठेका नहीं लिया तेरा। ठीक है भैया, ठीक है भाभी। ये देखिए, वो भैया घर का खर्चा बता देते कितना है। तेरे को अभी तक ये ही नहीं पता कि हमारे घर में खर्चा कितना आता है। अरे नहीं भैया वो तो मुझे पता है, पर आप एक एस्टिमेट बता देते तो मैं अपना हिसाब लगा लेता। और हाँ वो राशन का भी बता देना। 20,000 तो इस घर का किराया ही है, तो तू एक काम करियो 10,000 दे दियो। बाकी राशन का कितना खर्चा अपना? अब राशन का यही कोई 12 से 13,000 रुपए आता है। ये घर की सैनिटरी का सामान हो गया, सीरियल्स हो गए, मसाले हो गए, राशन, ये सब मिला के 13-14,000 हो जाता है। सुना तूने, 12-13,000। तो एक काम कर, तू हमें कुल मिला के अपने से ज्यादा के लेना 13,000 दे दियो। पर भैया मेरी तो कुल सैलरी ही 15,000 है, मैं इतना कैसे दे पाऊंगा? और मेरे आने जाने में भी लग जाता है, मेरा खुद का खर्चा भी है और फोन की ईएमआई भी है मेरे। देवर जी, अगर आपके ज्यादा खर्चे हो रहे तो एक काम करिए, आप अपने खर्चे कम कर दीजिए, क्योंकि घर के खर्चे तो कम नहीं होने वाले ना। देख ऐसा है, इस घर में रहना है तो खर्चा देना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरी 15,000 की नौकरी हो या 10,000 की, खर्चा उतना ही देना पड़ेगा। पर हमने थोड़ी बोला था कि 15,000 की नौकरी करके बैठ जा, कमा, ज्यादा मेहनत कर। ठीक है भैया मैं कुछ करता हूँ। सुनिए ना, मुझे लग रहा है ना हम लोग सचिन पे कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं। देखिए अभी उनकी नौकरी लगी है और इतनी तो सैलरी भी नहीं है, और हम उनसे इतना ज्यादा खर्चा मांग रहे हैं। बच्चे हैं बेचारे, हमारे दबाव में शायद परेशान ना हो। देखो मैं तुम्हारा कंसर्न समझता हूँ, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं ना उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे कब तक वो ऐसे आवारागर्दी करता रहेगा? कभी ना कभी उसको जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाना पड़ेगा। तुमने देखा भी कैसे, उसको तो ये भी नहीं पता है कि हमारे घर में कितना खर्चा आता है, इस घर का रेंट कितना है। कल को उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। हमेशा वो ऐसे ही नहीं कर सकता ना कि दोस्तों के साथ कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। परिवार को संभालना पड़ता है, मैंने भी सीखा है, धक्के खाए हैं जीवन में। मैं चाहता हूं कि अपने अपने छोटे भाई को कभी भी किसी चीज की कमी ना आने दो, लेकिन जो मैं कर रहा हूं ये उसी की भलाई के लिए। ये जो टाइम चल रहा है उसकी लाइफ में, ये आगे चल के उसको काफी हेल्प करने वाला है। शायद आप सही कह रहे हैं, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। इंसान की जिंदगी में ऐसे पड़ाव तो आते हैं जहाँ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना जरूरी होता है।